ओलंपिक इवेंट क्या है? ओलंपिक कार्यक्रम ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों में से एक में आयोजित एक प्रतियोगिता है। ओलंपिक खेल एक अंतर्राष्ट्रीय खेल उत्सव है जिसमें दुनिया भर के एथलीट विभिन्न विषयों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। खेल हर 4 साल में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन संस्करणों के बीच बारी-बारी से आयोजित किए जाते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 33 खेल शामिल होते हैं, जबकि शीतकालीन ओलंपिक खेलों में 7 खेल शामिल होते हैं। प्रत्येक खेल को आगे अनुशासनों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक अनुशासन में एक या अधिक स्पर्धाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, एथलेटिक्स के खेल में ट्रैक और फील्ड, रोड रनिंग और क्रॉस कंट्री रनिंग के अनुशासन शामिल हैं। ट्रैक और फील्ड के अनुशासन में 100 मीटर, मैराथन और ऊंची कूद जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। ओलंपिक आयोजनों को एथलीटों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को सीमा तक परखने के लिए डिजाइन किया गया है। वे मानवीय उपलब्धि का उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी हैं। प्रोफाइल फोटो इसमें कौन-कौन से देश भाग लेते हैं? सभी 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों (एनओसी) के एथलीट ओलंपिक खेलों में भाग लेने के पात्र हैं। एनओसी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा ओलंपिक आंदोलन में अपने संबंधित देशों के एकमात्र प्रतिनिधियों के रूप में मान्यता प्राप्त है। ओलंपिक खेलों में वास्तव में भाग लेने वाले देशों की संख्या अलग-अलग संस्करणों में अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, 2020 टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 206 एनओसी ने भाग लिया, जबकि 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में केवल 91 एनओसी ने भाग लिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ खेल दुनिया के कुछ क्षेत्रों में दूसरों की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं। यहाँ उन देशों की सूची दी गई है जिन्होंने सर्वाधिक ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। सभी 29 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 2. फ्रांस, सभी 29 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 3. ग्रेट ब्रिटेन, सभी 29 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 4. ग्रीस, सभी 29 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 5. इटली, सभी 29 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 6. स्विट्जरलैंड, सभी 29 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 7. ऑस्ट्रिया, 28 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 8. बेल्जियम, 27 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 9. चिली, 26 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 10. फिनलैंड, 26 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या लगातार बदल रही है। जैसे जैसे नए देश बनते हैं और नए एनओसी को आईओसी द्वारा मान्यता दी जाती है, भविष्य में भाग लेने वाले देशों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इन प्रतियोगिताओं में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक कौन जीतता है? माइकल फेल्प्स कुल 23 स्वर्ण पदकों के साथ अब तक के सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट हैं। उन्होंने तैराकी में ये पदक लगातार 5 ओलंपिक खेलों 2000, 2004, 2008, 2012 और 2016 में जीते। यहाँ सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले शीर्ष 10 एथलीट हैं। 1. माइकल फेल्प्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, तैराकी, 23 स्वर्ण पदक। 2. लारिसा लैटिनिना, सोवियत संघ, जिम्नास्टिक, 9 स्वर्ण पदक। 3. पावो नूर्मी, फिनलैंड, एथलेटिक्स, 9 स्वर्ण पदक। 4. मार्क स्पिट्ज, संयुक्त राज्य अमेरिका, तैराकी, 9 स्वर्ण पदक। 5. कार्ल लुइस, संयुक्त राज्य अमेरिका, एथलेटिक्स, 9 स्वर्ण पदक। 6. जेसी ओवेंस, संयुक्त राज्य अमेरिका, एथलेटिक्स, 4 स्वर्ण पदक। 7. मैटी रोनियो, फिनलैंड, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, 4 स्वर्ण पदक। 8. ब्योन डेहली, नॉर्वे, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, 8 स्वर्ण पदक। 9. फेनी ब्लैंकस कोएन, नीदरलैंड, एथलेटिक्स, 4 स्वर्ण पदक। 10. वेरा कास्लावस्का, चेकोस्लोवाकिया, जिम्नास्टिक,
7 स्वर्ण पदक किस देश को सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मिलते हैं? 2022 बीजिंग ओलंपिक तक कुल 1229 स्वर्ण पदकों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसी भी देश के सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुल 3105 पदकों के साथ सबसे अधिक ओलंपिक पदक भी जीते हैं। यहाँ सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची दी गई है। 1. संयुक्त राज्य अमेरिका 1229 स्वर्ण पदक। 2. सोवियत संघ 1061 स्वर्ण पदक। 3. रूस 754 स्वर्ण पदक। 4. ग्रेट ब्रिटेन 549 स्वर्ण पदक। 5. चीन 434 स्वर्ण पदक। 6. ऑस्ट्रेलिया 430 स्वर्ण पदक। 7. जर्मनी 389 स्वर्ण पदक। 8. फ्रांस 374 स्वर्ण पदक। 9. इटली 356 स्वर्ण पदक। 10. जापान 342 स्वर्ण पदक। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने के क्या कारण हैं? ओलंपिक खेलों में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व कई कारकों के संयोजन का परिणाम है, जिनमें शामिल हैं: 1. बड़ी आबादी। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़ी और विविध आबादी है, जो संभावित एथलीटों का एक व्यापक पूल प्रदान करती है। प्रतिभा के इस बढ़े हुए पूल से यह संभावना अधिक हो गई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका विभिन्न प्रकार के खेलों में शीर्ष स्तर के एथलीट पैदा करेगा। 2. धन। संयुक्त राज्य अमेरिका एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला एक धनी देश है। ये संपत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका को खेल के बुनियादी ढांचे, कोचिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भारी निवेश करने की अनुमति देती है। यह निवेश अमेरिकी एथलीटों को कम संसाधनों वाले देशों के एथलीटों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देता है। 3. खेलों पर सांस्कृतिक जोर। संयुक्त राज्य अमेरिका का खेलों पर गहरा सांस्कृतिक जोर है। ये जोर युवा लीग से लेकर पेशेवर खेलों तक सभी स्तरों पर खेलों की लोकप्रियता में स्पष्ट है। खेलों के लिए ये सांस्कृतिक समर्थन भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और एक राष्ट्रीय प्रतिभा पूल विकसित करने में मदद करता है। 4. कॉलेज खेल प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मजबूत कॉलेज खेल प्रणाली है जो एथलीटों के लिए उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा और प्रशिक्षण प्रदान करती है। ये प्रणाली की सहायता करती है संयुक्त राज्य अमेरिका में कई शीर्ष ओलंपिक एथलीटों को विकसित करना। 5. सफलता को जन्म देती है। ओलंपिक में संयुक्त राज्य अमेरिका की सफलता ने एक सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र तैयार किया है। जब अमेरिकी एथलीट पदक जीतते हैं, तो यह अन्य अमेरिकियों को खेलों में भाग लेने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। इससे सफलता का एक चक्र बनता है जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका को ओलंपिक में अपना प्रभुत्व बनाए रखने में मदद मिली है। यहाँ कुछ अतिरिक्त कारक दिए गए हैं जिन्होंने ओलंपिक में संयुक्त राज्य अमेरिका की सफलता में योगदान दिया है। भौगोलिक विविधता। संयुक्त राज्य अमेरिका में जलवायु और परिदृश्य की एक विस्तृत श्रृंखला है, जो विभिन्न प्रकार के खेलों में एथलीटों के विकास की अनुमति देती है। मजबूत विज्ञान और प्रौद्योगिकी। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मजबूत विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, जिसने नई प्रशिक्षण विधियों और उपकरणों को विकसित करने में मदद की है जो अमेरिकी एथलीटों को बढ़त दिलाते हैं। वैश्विक प्रभाव। संयुक्त राज्य अमेरिका एक वैश्विक नेता है जिसका लोकप्रिय संस्कृति पर गहरा प्रभाव है। इस प्रभाव ने अमेरिकी खेलों को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में मदद की है, जिससे भागीदारी और प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ी है। दूसरे देश क्यों पीछे रहें? ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से कुछ देश ओलंपिक पदकों के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका से पीछे हैं। इन कारणों को मोटे तौर पर 3 मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1.
सामाजिक आर्थिक कारक, जनसंख्या का आकार और विविधता। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़ी और विविध आबादी है, जो संभावित एथलीटों का एक व्यापक पूल प्रदान करती है। प्रतिभा के इस बढ़े हुए पूल से यह संभावना अधिक हो गई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका विभिन्न प्रकार के खेलों में शीर्ष स्तर के एथलीट पैदा करेगा। आर्थिक संसाधन, संयुक्त राज्य अमेरिका एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला एक धनी देश है। ये संपत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका को खेल के बुनियादी ढांचे, कोचिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भारी निवेश करने की अनुमति देती है। यह निवेश अमेरिकी एथलीटों को कम संसाधनों वाले देशों के एथलीटों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देता है। खेलों पर सांस्कृतिक जोर, संयुक्त राज्य अमेरिका का खेलों पर गहरा सांस्कृतिक जोर है। ये जोर युवा लीग से लेकर पेशेवर खेलों तक सभी स्तरों पर खेलों की लोकप्रियता में स्पष्ट है। खेलों के लिए ये सांस्कृतिक समर्थन भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और एक राष्ट्रीय प्रतिभा पूल विकसित करने में मदद करता है। 2. खेल अवसंरचना और सहायता प्रणालियां, सुविधाओं और उपकरणों तक पहुंच। कई देशों में पर्याप्त खेल सुविधाओं और उपकरणों तक पहुंच का अभाव है, जो एथलीटों के विकास में बाधा बन सकता है। ये सीमित वित्तीय संसाधनों वाले देशों के लिए विशेष रूप से सच है। कोचिंग और प्रशिक्षण की गुणवत्ता, कोचिंग और प्रशिक्षण की गुणवत्ता अलग अलग देशों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ देशों में कुछ योग्य कोच और प्रशिक्षक हैं जो एथलीटों की प्रगति को सीमित कर सकते हैं। सरकारी समर्थन, खेलों के लिए सरकारी समर्थन का स्तर भी अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। कुछ देशों में सरकार खेल कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराती है, जबकि अन्य देशों में बहुत कम या कोई सरकारी समर्थन नहीं मिलता है। 3. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक, खेलों में भागीदारी का इतिहास। कुछ देशों में खेलों में भागीदारी का एक लंबा और समृद्ध इतिहास है, जबकि अन्य में नहीं। यह इतिहास उत्कृष्टता की संस्कृति का निर्माण कर सकता है और इच्छुक एथलीटों के लिए प्रेरणा प्रदान कर सकता है। खेल के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण, कुछ संस्कृतियों में खेल को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और सफलता के मार्ग के रूप में देखा जाता है। अन्य संस्कृतियों में खेलों को कम महत्वपूर्ण या यहाँ तक कि तुच्छ के रूप में देखा जाता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से कुछ देश ओलंपिक पदकों के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका से पीछे हैं। प्रत्येक देश को प्रभावित करने वाले विशिष्ट कारक उसकी विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग होंगे। क्या कोई देश पदक विजेता के मामले में अमेरिका से आगे निकल सकता है? किसी अन्य देश के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदकों में सर्वकालिक नेता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलना निश्चित रूप से संभव है। वास्तव में चीन हाल के वर्षों में लगातार अंतर को कम कर रहा है और अब 436 स्वर्ण पदकों के साथ ओलंपिक इतिहास में दूसरा सबसे अधिक पदक जीतने वाला देश है। ऐसे कई कारक हैं जो किसी देश को संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलने में योगदान दे सकते हैं, जिनमें शामिल हैं खेलों में निवेश में वृद्धि, सरकारें और निजी संगठन खेल के बुनियादी ढांचे, कोचिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक पैसा निवेश कर सकते हैं, जिससे अधिक शीर्ष स्तर के एथलीटों को विकसित करने में मदद मिलेगी। बेहतर खेल प्रणालियां, देश अधिक प्रभावी खेल प्रणालियां विकसित कर सकते हैं जो कम उम्र से ही प्रतिभा की पहचान करती हैं और उसका पोषण करती हैं। खेलों पर अधिक सांस्कृतिक जोर, देश खेलों पर एक मजबूत सांस्कृतिक जोर दे सकते हैं, जो अधिक लोगों को भाग लेने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बेशक ये भी संभव है कि संयुक्त राज्य अमेरिका आने वाले कई वर्षों तक ओलंपिक पर हावी रहेगा। देश के पास कई फायदे हैं, जिनमें बड़ी और विविध आबादी,
एक मजबूत अर्थव्यवस्था और खेलों पर गहरा सांस्कृतिक जोर शामिल है। अंततः कोई अन्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल जाएगा या नहीं, यह आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों पर निर्भर करेगा। हालांकि यह निश्चित रूप से है। सवाल और इतिहास में सबसे सफल ओलंपिक राष्ट्र के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ना किसी भी देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। पदक विजेता के रूप में अन्य देश अमेरिका से कैसे आगे निकल सकते हैं? ओलंपिक स्वर्ण पदकों में सर्वकालिक नेता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़ना अन्य देशों के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त करने योग्य उपलब्धि है। इसके लिए सरकारों, खेल संगठनों और व्यक्तियों सहित विभिन्न हितधारकों से ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। यहाँ कुछ प्रमुख कदम दिए गए हैं जो अन्य देश ओलंपिक पदक संख्या में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उठा सकते हैं। 1. खेल अवसंरचना और कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाएं। विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं, प्रशिक्षण केंद्रों और कोचिंग कार्यक्रमों के विकास और रखरखाव के लिए अधिक संसाधन आवंटित करें। इससे एथलीटों को अपने संबंधित खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और सहायता मिलेगी। 2. प्रतिभा को शीघ्र पहचानें और पोषित करें। प्रभावी प्रतिभा पहचान और विकास कार्यक्रमों को लागू करें जो कम उम्र से ही होनहार एथलीटों को पहचानने और उनका समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें विशेष प्रशिक्षण अकादमियों की स्थापना, छात्रवृत्ति प्रदान करना और परामर्श के अवसर प्रदान करना शामिल हो सकता है। 3. खेल भागीदारी और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। जमीनी स्तर से लेकर विशिष्ट प्रतियोगिताओं तक सभी स्तरों पर भागीदारी को बढ़ावा देकर खेलों पर एक मजबूत सांस्कृतिक जोर देना। इसमें सामुदायिक खेल कार्यक्रम आयोजित करना, स्कूल खेल कार्यक्रमों में निवेश करना और खेल उपलब्धियों का जश्न मनाना शामिल हो सकता है। 4. वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को अपनाएं। प्रशिक्षण विधियों को अनुकूलित करने, प्रदर्शन में सुधार करने और चोटों को रोकने के लिए खेल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण में प्रगति का उपयोग करें। इसमें पहनने योग्य उपकरणों का उपयोग करना, प्रदर्शन डेटा का विश्लेषण करना और व्यक्तिगत प्रशिक्षण योजनाएं विकसित करना शामिल हो सकता है। 5. सहयोग और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा। खेल विकास, कोचिंग और प्रशिक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए अन्य देशों और संगठनों के साथ सहयोग करें। इसमें ज्ञान का आदान प्रदान, संयुक्त प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना और अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलनों में भाग लेना शामिल हो सकता है। 6. सामाजिक आर्थिक बाधाओं को दूर करें। सुनिश्चित करें कि खेल के अवसरों तक पहुंच सभी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के लिए न्यायसंगत और सुलभ हो। इसमें वित्तीय सहायता प्रदान करना, साजो सामान संबंधी बाधाओं को दूर करना और समावेशी खेल कार्यक्रमों को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। 7. एक दीर्घकालिक दृष्टि और रणनीति विकसित करें। एक व्यापक और दीर्घकालिक खेल विकास रणनीति स्थापित करें जो देश के समग्र लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप हो। इस रणनीति को लक्षित खेलों की पहचान करने, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने और संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 8. खेल संगठनों और प्रशिक्षकों को सशक्त बनाना। नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने, प्रतिभा की पहचान और पोषण करने और प्रभावी प्रतिस्पर्धा रणनीतियों को लागू करने के लिए खेल संगठनों और प्रशिक्षकों को समर्थन और स्वायत्तता प्रदान करना। 9. खेल उपलब्धियों का जश्न मनाएं। अगली पीढ़ी की खेल प्रतिभाओं को प्रेरित करने और खेल उत्कृष्टता में राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के लिए एथलीटों और प्रशिक्षकों की उपलब्धियों को पहचानें और उनका जश्न मनाएं। 10. लगातार निगरानी और मूल्यांकन करें।
खेल विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का नियमित रूप से आकलन करें और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार समायोजन करें कि वे देश के दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हैं। यूएसए को पदक विजेता बनाने के लिए क्या कदम उठाने होंगे? ओलंपिक स्वर्ण पदकों में सर्वकालिक नेता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए को पछाड़ना अन्य देशों के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त करने योग्य उपलब्धि है। इसके लिए सरकारों, खेल संगठनों और व्यक्तियों सहित विभिन्न हितधारकों से ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। यहाँ कुछ प्रमुख कदम दिए गए हैं जो अन्य देश ओलंपिक पदक संख्या में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उठा सकते हैं। 1. खेल अवसंरचना और कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाएं। विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं, प्रशिक्षण केंद्रों और कोचिंग कार्यक्रमों के विकास और रखरखाव के लिए अधिक संसाधन आवंटित करें। इससे एथलीटों को अपने संबंधित खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और सहायता मिलेगी। प्रतिभा को शीघ्र पहचानें और पोषित करें। प्रभावी प्रतिभा पहचान और विकास कार्यक्रमों को लागू करें जो कम उम्र से ही होनहार एथलीटों को पहचानने और उनका समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें विशेष प्रशिक्षण अकादमियों की स्थापना, छात्रवृत्ति प्रदान करना और परामर्श के अवसर प्रदान करना शामिल हो सकता है। 2. खेल भागीदारी और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। जमीनी स्तर से लेकर विशिष्ट प्रतियोगिताओं तक सभी स्तरों पर भागीदारी को बढ़ावा देकर खेलों पर एक मजबूत सांस्कृतिक जोर देना। इसमें सामुदायिक खेल कार्यक्रम आयोजित करना, स्कूल खेल कार्यक्रमों में निवेश करना और खेल उपलब्धियों का जश्न मनाना शामिल हो सकता है। 3. वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को अपनाएं। प्रशिक्षण विधियों को अनुकूलित करने, प्रदर्शन में सुधार करने और चोटों को रोकने के लिए खेल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण में प्रगति का उपयोग करें। इसमें पहनने योग्य उपकरणों का उपयोग करना, प्रदर्शन डेटा का विश्लेषण करना और व्यक्तिगत प्रशिक्षण योजनाएं विकसित करना शामिल हो सकता है। फोस्टर कर्नल, श्रम और ज्ञान साझा करना, खेल विकास, कोचिंग और प्रशिक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए अन्य देशों और संगठनों के साथ सहयोग करें। इसमें ज्ञान का आदान प्रदान, संयुक्त प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना और अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलनों में भाग लेना शामिल हो सकता है। 4. सामाजिक आर्थिक बाधाओं को दूर करें। सुनिश्चित करें कि खेल के अवसरों तक पहुंच सभी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के लिए न्यायसंगत और सुलभ हो। इसमें वित्तीय सहायता प्रदान करना, साजो सामान संबंधी बाधाओं को दूर करना और समावेशी खेल कार्यक्रमों को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। 5. एक दीर्घकालिक दृष्टि और रणनीति विकसित करें। एक व्यापक और दीर्घकालिक खेल विकास रणनीति स्थापित करें जो देश के समग्र लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप हो। इस रणनीति को लक्षित खेलों की पहचान करने, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने और संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 6. खेल संगठनों और प्रशिक्षकों को सशक्त बनाना, नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने, प्रतिभा की पहचान और पोषण करने और प्रभावी प्रतिस्पर्धा रणनीतियों को लागू करने के लिए खेल संगठनों और प्रशिक्षकों को समर्थन और स्वायत्तता प्रदान करना। खेल उपलब्धियों का जश्न मनाएं। अगली पीढ़ी की खेल प्रतिभाओं को प्रेरित करने और खेल उत्कृष्टता में राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के लिए एथलीटों और प्रशिक्षकों की उपलब्धियों को पहचानें और उनका जश्न मनाएं। 7. लगातार निगरानी और मूल्यांकन करें। खेल विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का नियमित रूप से आकलन करें और आवश्यकतानुसार समायोजन करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे देश के दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं। इन कदमों को लागू करके
अन्य देश ओलंपिक खेलों में भविष्य की सफलता की नींव रख सकते हैं और खेल की दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व को संभावित रूप से चुनौती दे सकते हैं। क्या भारत पदक विजेता के रूप में अमेरिका से आगे निकल सकता है? क्या भारत ओलंपिक स्वर्ण पदकों में सर्वकालिक नेता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल सकता है? इसका उत्तर देना कठिन प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका का ओलंपिक में सफलता का एक लंबा इतिहास है और इसके पक्ष में काम करने वाले कई कारक हैं, जैसे बड़ी आबादी, एक मजबूत अर्थव्यवस्था और खेलों पर गहरा सांस्कृतिक जोर। हालांकि भारत भी एक बड़ा और आबादी वाला देश है जहां बढ़ती अर्थव्यवस्था और खेलों में रुचि बढ़ रही है। हाल के वर्षों में भारत ने खेल के बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण निवेश किया है और देश ने विभिन्न प्रकार के खेलों में अधिक सफल एथलीट पैदा करना शुरू कर दिया है। ये संभव है कि भारत अंततः ओलंपिक स्वर्ण पदकों में सर्वकालिक नेता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल जाए। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करने में काफी समय और कड़ी मेहनत लगेगी। यहाँ कुछ चीजें हैं जो भारत को ओलंपिक स्वर्ण पदकों में सर्वकालिक नेता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलने के लिए करने की आवश्यकता होगी। खेल के बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भारी निवेश जारी रखें। कम उम्र से ही प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करें और उनका पोषण करें। खेलों पर गहरा सांस्कृतिक जोर विकसित करें। खेलों में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को अपनाएं। अन्य देशों के साथ सहयोग और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देना। खेलों में भागीदारी के लिए सामाजिक आर्थिक बाधाओं का समाधान करना। खेल विकास के लिए दीर्घकालिक दृष्टि और रणनीति विकसित करें। खेल संगठनों और प्रशिक्षकों को सशक्त बनाना। खेल उपलब्धियों का जश्न मनाएं। खेल विकास कार्यक्रमों की लगातार निगरानी एवं मूल्यांकन करें। यदि भारत ये सभी चीजें करने में सक्षम है, तो यह संभव है कि देश अंततः ओलंपिक स्वर्ण पदकों में सर्वकालिक नेता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और इसके लिए भारतीय खेलों से जुड़े सभी हितधारकों के ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। यदि भारत को पदक विजेता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलना है तो किन कदमों की आवश्यकता है? ओलंपिक स्वर्ण पदकों में संयुक्त राज्य अमेरिका को सर्वकालिक नेता के रूप में पछाड़ना भारत के लिए एक कठिन लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। इसके लिए सरकार, खेल संगठनों और व्यक्तियों सहित विभिन्न हितधारकों से व्यापक और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी। यहाँ उन प्रमुख कदमों का विवरण दिया गया है जो भारत ओलंपिक पदक संख्या में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उठा सकता है। 1. खेल अवसंरचना और कार्यक्रमों में निवेश में वृद्धि। विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं, प्रशिक्षण केंद्रों और कोचिंग कार्यक्रमों के विकास और रखरखाव के लिए अधिक संसाधन आवंटित करें। संभावित एथलीटों के पूल को व्यापक बनाने के लिए जमीनी स्तर के खेल विकास कार्यक्रमों में निवेश करें। उच्च प्रदर्शन वाले खेलों के लिए विशेष अकादमियां और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना। 2. प्रारंभिक प्रतिभा की पहचान और पोषण। कम उम्र से ही होनहार एथलीटों की पहचान करने के लिए प्रभावी प्रतिभा पहचान कार्यक्रम लागू करें। पहचानी गई प्रतिभाओं के लिए छात्रवृत्ति, परामर्श और विशेष प्रशिक्षण प्रदान करें। कनिष्ठ से वरिष्ठ स्तर तक प्रतिभा की प्रगति पर नजर रखने और उसे पोषित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना। 3. खेल और शारीरिक गतिविधि पर सांस्कृतिक जोर। स्कूलों से लेकर समुदायों तक समाज के सभी स्तरों पर खेल भागीदारी और शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना।
ओ खेल भावना और स्वस्थ जीवन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में खेल शिक्षा को शामिल करें। ओ शा करने के लिए मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। खेल उपलब्धियों का जश्न मनाएं और एथलीटों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करें। 4. वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को अपनाएं। ओ प्रशिक्षण विधियों को अनुकूलित करने, प्रदर्शन में सुधार करने और चोटों को रोकने के लिए खेल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण में प्रगति का उपयोग करें। ओ पहनने योग्य उपकरणों, प्रदर्शन डेटा विश्लेषण उपकरणों और वैयक्तिकृत प्रशिक्षण योजनाओं में निवेश करें। ओ अत्याधुनिक खेल विज्ञान समाधान विकसित करने के लिए अनुसंधान संस्थानों और विशेषज्ञों के साथ सहयोग करें। 5. सहयोग और ज्ञान साझा करना। ओ सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए अन्य देशों और खेल संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करें। ओ अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलनों, कार्यशालाओं और विनिमय कार्यक्रमों में भाग लें। ओ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण शिविरों और प्रतियोगिताओं में सहयोग करें। 6. सामाजिक आर्थिक बाधाओं को संबोधित करना। ओ सभी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के लिए खेल के अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। ओ वित्तीय सहायता प्रदान करें, साजो सामान संबंधी बाधाओं को दूर करें और समावेशी खेल कार्यक्रमों को बढ़ावा दें। ओ वंचित समुदायों के लिए लक्षित आउटरीच और सहायता कार्यक्रम लागू करें। 7. दीर्घकालिक दृष्टि और रणनीतिक योजना। ओ देश के समग्र लक्ष्यों के अनुरूप एक व्यापक और दीर्घकालिक खेल विकास रणनीति विकसित करें। ओ पदक वृद्धि के लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें और सफलता की उच्च संभावना वाले विशिष्ट खेलों की पहचान करें। ओ रणनीतिक प्राथमिकताओं और प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करें। 8. खेल संगठनों और प्रशिक्षकों का सशक्तिकरण। ओ नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने के लिए खेल संगठनों और प्रशिक्षकों को स्वायत्तता और सहायता प्रदान करना। ओ प्रशिक्षकों और प्रशिक्षकों की विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए उनके व्यावसायिक विकास में निवेश करें। ओ विभिन्न खेल विषयों में प्रशिक्षकों के बीच ज्ञान साझा करने और सहयोग की सुविधा प्रदान करना। 9. खेल उपलब्धियों का जश्न मनाना। ओ सभी स्तरों पर एथलीटों और कोचों की उपलब्धियों को पहचानें और उनका जश्न मनाएं। ओ खेल की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय मीडिया प्लेटफार्मों और सार्वजनिक कार्यक्रमों का उपयोग करें। ओ खेल उत्कृष्टता में राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना और एथलीटों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना। 10. सतत निगरानी और मूल्यांकन। खेल विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का नियमित रूप से आकलन करें और आवश्यकतानुसार समायोजन करें। रणनीतिक लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करें और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करें। संसाधन आवंटन और कार्यक्रम प्रभावशीलता को अनुकूलित करने के लिए डेटा संचालित निर्णय लेने का उपयोग करें। इन कदमों को लागू करने और खेल विकास के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता बनाए रखने से भारत अपने ओलंपिक प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है और खेल की दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व को संभावित रूप से चुनौती दे सकता है। क्या ये संभव है? हाँ, भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदकों में सर्वकालिक नेता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़ना संभव है। हालांकि यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और इसके लिए भारतीय खेलों से जुड़े सभी हितधारकों को एक ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। ऐसे कई कारक हैं जिनमें भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलने के लिए बदलाव की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, भारत को खेल के बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक धन निवेश करने की आवश्यकता होगी। देश को खेलों पर अधिक सांस्कृतिक जोर देने की भी आवश्यकता होगी।
और कम उम्र से ही प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करने और उनका पोषण करने की आवश्यकता होगी। हाल के वर्षों में भारत ने इन क्षेत्रों में कुछ प्रगति की है। उदाहरण के लिए, सरकार ने खेलों पर अपना खर्च बढ़ाया है और भारतीय जनता के बीच खेलों में रुचि बढ़ रही है। हालांकि भारत अभी भी कई क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका से पीछे है और इस अंतर को पाटने में काफी समय और कड़ी मेहनत लगेगी। चुनौतियों के बावजूद मेरा मानना है कि भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदकों में सर्वकालिक नेता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलना संभव है। देश में बड़ी आबादी, बढ़ती अर्थव्यवस्था और समृद्ध खेल परंपरा है। सही निवेश और समर्थन के साथ भारत में खेलों में वैश्विक नेता बनने की क्षमता है। इसे कैसे हासिल किया जा सकता है? ओलंपिक स्वर्ण पदकों में सर्वकालिक नेता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलने के लिए भारत को खेल विकास और भागीदारी के प्रति अपने दृष्टिकोण में व्यापक और निरंतर परिवर्तन से गुजरना होगा। इस परिवर्तन के लिए सरकार, खेल संगठनों और व्यक्तियों सहित विभिन्न हितधारकों के ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत द्वारा उठाए जा सकने वाले प्रमुख कदमों की विस्तृत रूपरेखा यहाँ दी गई है। 1. खेल अवसंरचना और कार्यक्रमों में निवेश में वृद्धि। देश भर में विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं, प्रशिक्षण केंद्रों और कोचिंग कार्यक्रमों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन आवंटित करें। उच्च पदक क्षमता वाले विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च प्रदर्शन वाले खेलों के लिए विशेष प्रशिक्षण अकादमियां और केंद्र स्थापित करें। संभावित एथलीटों के पूल को व्यापक बनाने और समाज के सभी स्तरों पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर के खेल विकास कार्यक्रमों में निवेश करें। 2. प्रारंभिक प्रतिभा की पहचान और पोषण। प्रभावी प्रतिभा पहचान लागू करें। कम उम्र से ही होनहार एथलीटों को पहचानने के लिए कार्यक्रम। असाधारण क्षमता वाले एथलीटों की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और प्रदर्शन ट्रैकिंग टूल सहित उन्नत स्काउटिंग विधियों का उपयोग करें। पहचानी गई प्रतिभाओं के विकास को बढ़ावा देने और उनकी क्षमता को अधिकतम करने के लिए छात्रवृत्ति, परामर्श और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करें। 3. खेल और शारीरिक गतिविधि पर सांस्कृतिक जोर। स्कूली पाठ्यक्रमों और सामुदायिक पहलों में इसे शामिल करके खेल और शारीरिक गतिविधि पर मजबूत सांस्कृतिक जोर देना। खेल उपलब्धियों को प्रदर्शित करने, अगली पीढ़ी के एथलीटों को प्रेरित करने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए मीडिया प्लेटफार्मों और सार्वजनिक कार्यक्रमों का उपयोग करें। भारतीय संस्कृति में खेलों के महत्व को सुदृढ़ करने के लिए जमीनी स्तर की प्रतियोगिताओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों तक सभी स्तरों पर खेल की सफलताओं का जश्न मनाएं। 4. वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को अपनाएं। पहनने योग्य उपकरणों, प्रदर्शन डेटा विश्लेषण उपकरण और व्यक्तिगत प्रशिक्षण योजनाओं सहित अत्याधुनिक खेल विज्ञान समाधान विकसित करने के लिए अनुसंधान संस्थानों और विशेषज्ञों के साथ साझेदारी स्थापित करें। प्रशिक्षण विधियों को अनुकूलित करने, प्रदर्शन में सुधार करने और चोटों को रोकने के लिए खेल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण में प्रगति का उपयोग करें। खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सबसे आगे रहने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करें, जिससे भारतीय एथलीटों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सके। 5. सहयोग और ज्ञान साझा करना। खेल विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं, विशेषज्ञता और ज्ञान को साझा करने के लिए अन्य देशों और खेल संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करें। वैश्विक रुझानों और नवाचारों से अवगत होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलनों, कार्यशालाओं और विनिमय कार्यक्रमों में भाग लें। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन,
विचारों के आदान प्रदान और वैश्विक सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण शिविरों और प्रतियोगिताओं पर सहयोग करें। 6. सामाजिक आर्थिक बाधाओं को संबोधित करना। सभी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के लिए खेल के अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लक्षित आउटरीच और समर्थन कार्यक्रम लागू करें। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी प्रतिभाशाली एथलीटों को भाग लेने और उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर मिले। वित्तीय सहायता प्रदान करें। साजो सामान संबंधी बाधाओं को दूर करें और समावेशी खेल कार्यक्रमों को बढ़ावा दें। खेल भागीदारी में लैंगिक असमानताओं को दूर करने और महिलाओं और लड़कियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए रणनीति विकसित करें। 7. दीर्घकालिक दृष्टि और रणनीतिक योजना। देश के समग्र लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप एक व्यापक और दीर्घकालिक खेल विकास रणनीति विकसित करें। पदक वृद्धि के लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें और डेटा विश्लेषण और विशेषज्ञ आकलन के आधार पर सफलता की उच्च क्षमता वाले विशिष्ट खेलों की पहचान करें। रणनीतिक प्राथमिकताओं, प्रदर्शन संकेतकों और पदक की सफलता की संभावना के आधार पर संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करें। 8. खेल संगठनों और प्रशिक्षकों का सशक्तिकरण, नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने, प्रतिभा की पहचान करने और उसका पोषण करने और प्रभावी प्रतिस्पर्धा रणनीतियों को लागू करने के लिए खेल संगठनों और प्रशिक्षकों को स्वायत्तता और सहायता प्रदान करें। प्रशिक्षकों और प्रशिक्षकों की विशेषज्ञता, कौशल और आधुनिक प्रशिक्षण विधियों और तकनीकों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए उनके व्यावसायिक विकास में निवेश करें। निरंतर सीखने और सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खेल विषयों में प्रशिक्षकों के बीच ज्ञान साझा करने और सहयोग की सुविधा प्रदान करना। 9. खेल उपलब्धियों का जश्न मनाना, जमीनी स्तर की प्रतियोगिताओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों तक सभी स्तरों पर एथलीटों और कोचों की उपलब्धियों को पहचानें और उनका जश्न मनाएं। खेल की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने, अगली पीढ़ी के एथलीटों को प्रेरित करने और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मीडिया प्लेटफार्मों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और पुरस्कार समारोहों का उपयोग करें। एथलीटों, प्रशिक्षकों और आम जनता को प्रेरित करने के लिए खेल उपलब्धियों के लिए सराहना और मान्यता की संस्कृति को बढ़ावा देना। 10. सतत निगरानी और मूल्यांकन, खेल विकास कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करें। रणनीतिक लक्ष्यों की दिशा में प्रगति पर नियमित रूप से नजर रखें। सुधार के क्षेत्रों की पहचान करें और आवश्यकतानुसार समायोजन करें। संसाधन आवंटन, कार्यक्रम प्रभावशीलता और समग्र रूप से अनुकूलन के लिए डेटा संचालित निर्णय लेने का उपयोग करें। इसे किस समय सीमा में हासिल किया जा सकता है और कितने पैसे की आवश्यकता है। ओलंपिक स्वर्ण पदकों में सर्वकालिक नेता के रूप में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलने की समय सीमा कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें खेल के बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश का स्तर, प्रतिभा पहचान और विकास पहल की प्रभावशीलता और शामिल हैं। खेल भागीदारी पर समग्र सांस्कृतिक जोर। हालांकि सिमुलेशन परिणामों के आधार पर भारत के लिए लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल निवेश के साथ 20 वर्षों के भीतर इस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक अनुमान है और विशिष्ट स्थिति के आधार पर आवश्यक वास्तविक समय सीमा और निवेश अधिक या कम हो सकता है। परिस्थितियां। हालांकि यह उस चुनौती के पैमाने का एक सामान्य ज्ञान प्रदान करता है जिसका सामना भारत ओलंपिक महाशक्ति बनने की अपनी खोज में कर रहा है। यहाँ आवश्यक अनुमानित निवेश का विवरण दिया गया है।
निवेश का क्षेत्र अनुमानित लागत खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण केंद्र 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर, प्रतिभा पहचान और विकास कार्यक्रम 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, कोचिंग और प्रशिक्षण 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ड्राइव अंडरस्कोर स्प्रेडशीट शीट्स में निर्यात करें, ये केवल स्पष्ट आंकड़े हैं और धन का वास्तविक आवंटन भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित करने की आवश्यकता होगी। वित्तीय निवेश के अलावा भारत को निम्नलिखित चुनौतियों से निपटने के लिए भी ठोस प्रयास करने की आवश्यकता होगी। प्रारंभिक प्रतिभा की पहचान और पोषण। भारत को कम उम्र से ही होनहार एथलीटों की पहचान और पोषण के लिए प्रभावी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। इसके लिए जमीनी स्तर के खेल कार्यक्रमों के साथ साथ उच्च प्रदर्शन वाले खेलों के लिए विशेष प्रशिक्षण अकादमियों में निवेश की आवश्यकता होगी। खेल और शारीरिक गतिविधि पर सांस्कृतिक जोर। भारत को खेल और शारीरिक गतिविधि पर मजबूत सांस्कृतिक जोर देने की जरूरत है। इसे स्कूली पाठ्यक्रमों में खेलों को शामिल करके, समुदायों में खेल भागीदारी को बढ़ावा देकर और सभी स्तरों पर खेल उपलब्धियों का जश्न मनाकर हासिल किया जा सकता है। सामाजिक आर्थिक बाधाओं को संबोधित करना। भारत को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी प्रतिभाशाली एथलीटों को उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना खेलों में भाग लेने और उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर मिले। इसके लिए लक्षित आउटरीच कार्यक्रमों, वित्तीय सहायता और लॉजिस्टिक बाधाओं को हटाने की आवश्यकता होगी। ओलंपिक स्वर्ण पदकों में संयुक्त राज्य अमेरिका को सर्वकालिक नेता के रूप में पछाड़ना भारत के लिए एक कठिन लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। महत्वपूर्ण निवेश, रणनीतिक योजना और सभी हितधारकों के ठोस प्रयास के संयोजन से भारत में खेलों में वैश्विक नेता बनने की क्षमता है। क्या भारत यह उपलब्ध करा सकता है? हाँ, भारत निवेश वहन कर सकता है। सिमुलेशन के आधार पर ओलंपिक स्वर्ण पदकों में सर्वकालिक नेता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलने के लिए आवश्यक कुल निवेश 20 वर्षों में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत की जीडीपी 20 वर्षों में 123.98 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है, जो निवेश की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त से अधिक होगी। यहाँ आवश्यक अनुमानित निवेश का विवरण दिया गया है। निवेश का क्षेत्र अनुमानित लागत खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण केंद्र 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर, प्रतिभा पहचान और विकास कार्यक्रम 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, कोचिंग और प्रशिक्षण 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ड्राइव अंडरस्कोर स्प्रेडशीट शीट्स में निर्यात करें, ये केवल स्पष्ट आंकड़े हैं और धन का वास्तविक आवंटन भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित करने की आवश्यकता होगी। वित्तीय निवेश के अलावा भारत को निम्नलिखित चुनौतियों से निपटने के लिए भी ठोस प्रयास करने की आवश्यकता होगी। प्रारंभिक प्रतिभा की पहचान और पोषण। भारत को कम उम्र से ही होनहार एथलीटों की पहचान और पोषण के लिए प्रभावी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। इसके लिए जमीनी स्तर के खेल कार्यक्रमों के साथ साथ उच्च प्रदर्शन वाले खेलों के लिए विशेष प्रशिक्षण अकादमियों में निवेश की आवश्यकता होगी। खेल और शारीरिक गतिविधि पर सांस्कृतिक जोर। भारत को खेल और शारीरिक गतिविधि पर मजबूत सांस्कृतिक जोर देने की जरूरत है। इसे स्कूली पाठ्यक्रमों में खेलों को शामिल करके, समुदायों में खेल भागीदारी को बढ़ावा देकर और सभी स्तरों पर खेल उपलब्धियों का जश्न मनाकर हासिल किया जा सकता है। सामाजिक आर्थिक बाधाओं को संबोधित करना। भारत को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी प्रतिभाशाली एथलीटों को उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना खेलों में भाग लेने और उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर मिले। इसके लिए लक्षित आउटरीच कार्यक्रमों,
वित्तीय सहायता और लॉजिस्टिक बाधाओं को हटाने की आवश्यकता होगी। ओलंपिक स्वर्ण पदकों में संयुक्त राज्य अमेरिका को सर्वकालिक नेता के रूप में पछाड़ना भारत के लिए एक कठिन लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। महत्वपूर्ण निवेश, रणनीतिक योजना और सभी हितधारकों के ठोस प्रयास के संयोजन से भारत में खेलों में वैश्विक नेता बनने की क्षमता है। पदक विजेता के रूप में अमेरिका से आगे रहने के लिए भारत को किस खेल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? ओलंपिक स्वर्ण पदकों में सर्वकालिक नेता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलने के लिए भारत को ऐसे खेलों के संयोजन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उसकी प्राकृतिक शक्तियों, सांस्कृतिक रुचियों और पदक की सफलता की क्षमता के अनुरूप हों। लक्षित खेलों का चयन करते समय यहाँ कुछ प्रमुख बातें दी गई हैं। 1. मौजूदा खेल ताकतें, निशानेबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, भारोत्तोलन और हॉकी जैसे खेलों में भारत का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। इन मौजूदा शक्तियों का निर्माण सफलता के लिए एक ठोस आधार प्रदान कर सकता है। 2. सांस्कृतिक प्रतिध्वनि और लोकप्रियता, ऐसे खेल जो भारतीय आबादी के साथ मेल खाते हैं और जिनके मजबूत अनुयायी हैं, एथलीटों के लिए अधिक रुचि, भागीदारी और समर्थन पैदा कर सकते हैं। 3. पदक की संभावना, वैश्विक जैसे कारकों पर विचार करते हुए उन खेलों को प्राथमिकता दें जहां भारत के पास पदक हासिल करने की वास्तविक संभावना है। अप्रतिस्पर्धात्मकता, देश की मौजूदा प्रतिभा पूल और संसाधनों और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता। 4. खेलों की विविधता, विभिन्न खेलों पर ध्यान केंद्रित करने से कुछ विषयों पर निर्भरता कम हो सकती है और समग्र पदक तालिका में वृद्धि हो सकती है। 5. उभरते खेल, बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता के साथ उभरते खेलों की पहचान करना और उनमें निवेश करना पदक की सफलता के नए अवसर प्रदान कर सकता है। इन कारकों के आधार पर यहाँ कुछ विशिष्ट खेल हैं जिन पर भारत अपने ओलंपिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए ध्यान केंद्रित कर सकता है। 1. निशानेबाजी, भारत के पास निशानेबाजी में सफलता का एक लंबा इतिहास है, जिसके नाम कई ओलंपिक पदक हैं। शूटिंग के बुनियादी ढांचे, कोचिंग और प्रतिभा की पहचान में निरंतर निवेश इस खेल में भारत के प्रभुत्व को और बढ़ा सकता है। 2. कुश्ती, कुश्ती एक और खेल है जहां भारत की एक मजबूत परंपरा और पदक की संभावना है। जमीनी स्तर के विकास, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने से भारत को कुश्ती में अपनी बढ़त बनाए रखने में मदद मिल सकती है। 3. बैडमिंटन, बैडमिंटन ने भारत में काफी लोकप्रियता हासिल की है और देश ने कई विश्व स्तरीय खिलाड़ी पैदा किए हैं। बैडमिंटन अकादमियों, कोचिंग कार्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निवेश करने से इस खेल में भारत की स्थिति और मजबूत हो सकती है। 4. भारोत्तोलन, भारत ने भारोत्तोलन में वादा दिखाया है। हाल के ओलंपिक पदकों ने इसकी क्षमता को उजागर किया है। भारोत्तोलन के बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण सुविधाओं और विशेष कोचिंग में निरंतर निवेश से भारत को अधिक शीर्ष स्तर के भारोत्तोलक पैदा करने में मदद मिल सकती है। 5. हॉकी, हॉकी भारत में गहरी सांस्कृतिक जड़ों वाला खेल है और देश में ओलंपिक सफलता का एक समृद्ध इतिहास है। भारत के हॉकी प्रभुत्व को पुनर्जीवित करना जमीनी स्तर के विकास, पेशेवर लीग और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। विशिष्ट खेलों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा भारत खेल विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण भी अपना सकता है जिसमें शामिल हैं: 1. प्रारंभिक प्रतिभा की पहचान,
कम उम्र से ही होनहार एथलीटों की पहचान करना और उनका पोषण करना दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत युवा एथलीटों के लिए प्रभावी प्रतिभा स्काउटिंग कार्यक्रम, विशेष प्रशिक्षण अकादमियां और परामर्श अवसर लागू कर सकता है। 2. व्यापक आधारित भागीदारी, स्कूलों और समुदायों से लेकर जमीनी स्तर के टूर्नामेंटों तक सभी स्तरों पर खेल भागीदारी को बढ़ावा देना संभावित एथलीटों के पूल को बढ़ा सकता है और शारीरिक गतिविधि की संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है। 3. वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, खेल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण में प्रगति को अपनाने से प्रशिक्षण विधियों को अनुकूलित किया जा सकता है, प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है और चोटों को रोका जा सकता है, जिससे भारतीय एथलीटों को प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सकती है। 4. खेल संगठनों और प्रशिक्षकों का सशक्तिकरण, खेल संगठनों और प्रशिक्षकों को स्वायत्तता, समर्थन और व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करने से एथलीटों को प्रभावी ढंग से पहचानने, पोषण करने और प्रशिक्षित करने की उनकी क्षमता बढ़ सकती है। 5. खेल उपलब्धियों का जश्न मनाना, सभी स्तरों पर एथलीटों और कोचों की उपलब्धियों को पहचानना और उनका जश्न मनाना अगली पीढ़ी के एथलीटों को प्रेरित कर सकता है, राष्ट्रीय गौरव बढ़ा सकता है और खेलों में निरंतर निवेश को प्रेरित कर सकता है। भारत सरकार व्यक्तिगत खिलाड़ियों को इसे हासिल करने में कैसे मदद करती है? भारत सरकार व्यक्तिगत खिलाड़ियों का समर्थन करने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यहाँ कुछ प्रमुख तरीके दिए गए हैं जिनसे सरकार सहायता प्रदान कर सकती है। 1. वित्तीय सहायता, एथलीटों को प्रशिक्षण, उपकरण, यात्रा और प्रतियोगिताओं में भागीदारी की लागत को कवर करने में मदद करने के लिए छात्रवृत्ति, अनुदान और पुरस्कार के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करें। निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने और एथलीटों के लिए समर्थन के लिए खेल निधि और प्रोत्साहन स्थापित करें। 2. बुनियादी ढांचा विकास, विभिन्न खेलों के लिए प्रशिक्षण केंद्र, स्टेडियम और विशेष सुविधाओं सहित विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव में निवेश करें। देश भर में खेल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए निजी संस्थाओं के साथ सहयोग करें, जिससे सभी स्तरों पर एथलीटों के लिए गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। 3. प्रतिभा की पहचान और विकास, कम उम्र से ही होनहार एथलीटों की पहचान करने के लिए प्रभावी प्रतिभा पहचान कार्यक्रम लागू करें। पहचानी गई प्रतिभाओं के कौशल को पोषित करने और विकसित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण अकादमियों और केंद्रों की स्थापना करें। युवा एथलीटों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करें, जिससे उन्हें अपने करियर को आगे बढ़ाने और सूचित निर्णय लेने में मदद मिले। 4. कोचिंग और प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों के पेशेवर विकास और प्रशिक्षण में निवेश करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि
राष्ट्र और पुनर्प्राप्ति तकनीकें, एथलीटों को पहनने योग्य उपकरणों, डेटा एनालिटिक्स टूल और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर व्यक्तिगत प्रशिक्षण योजनाओं तक पहुंच प्रदान करें। खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रगति में सबसे आगे रहने के लिए अनुसंधान संस्थानों और विशेषज्ञों के साथ सहयोग करें। 6. अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अनुभव और अनुभव हासिल करने के लिए एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, टूर्नामेंटों और प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने के अवसर प्रदान करें। प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने और दुनिया भर से शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के आयोजन का समर्थन करें। एथलीटों और कोचों के लिए विनिमय कार्यक्रम, प्रशिक्षण के अवसर और ज्ञान साझा करने की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठनों के साथ सहयोग करें। 7. मान्यता और उत्सव, जमीनी स्तर की प्रतियोगिताओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप तक सभी स्तरों पर एथलीटों की उपलब्धियों को पहचानें और उनका जश्न मनाएं। दूसरों को प्रेरित और प्रेरित करने के लिए उत्कृष्ट एथलीटों को पुरस्कार, सम्मान और छात्रवृत्ति प्रदान करें। खेल उपलब्धियों को प्रदर्शित करने, खेल भागीदारी को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देने के लिए मीडिया प्लेटफार्मों और सार्वजनिक कार्यक्रमों का उपयोग करें। इन उपायों को लागू करके भारत सरकार व्यक्तिगत खिलाड़ियों के लिए एक सहायक वातावरण बना सकती है, जिससे वे अपने सपनों को आगे बढ़ाने और वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता हासिल करने में सक्षम हो सकें।